हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हमें स्टार्ट करना है एक 3 डायमेंशन ज्योमेट्री पे बेस्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन ये मैंने सपोर्टिंग मटेरियल से लिया है और क्वेश्चन का स्टेटमेंट है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट ए 1,8,4 टू द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स बी 0,-1,3 एंड सी 2,-3,-1। ठीक है, आपको पॉइंट ए से इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है बी सी लाइन पे। ठीक है, तो देखो ये आपके पास सपोज करो पॉइंट ए है जिसके कोऑर्डिनेट है 1,8,4। ठीक है, और इससे बनने वाली लाइन है इस तरीके से, और मान लो यहाँ पे बी सी लाइन है, ये हो गया सपोज करो बी 0,-1,3, और ये पॉइंट हो गया हमारे पास सी 2,-3,-1। ठीक है, अब हमें इसमें सबसे पहले क्या करना है, इस बी सी लाइन की इक्वेशन हम फाइंड करेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इक्वेशन ऑफ लाइन बी सी, भाई आर वेक्टर इज इक्वल टू होता है ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, ये लाइन की इक्वेशन होती है। तो ए वेक्टर तो इसी का बन जाएगा, ए वेक्टर आ जाएगा 0i माइनस का 1j प्लस का 3k। ठीक है, और बी वेक्टर हमारा निकलता है डायरेक्शन रेशो से, तो आ जाएगा 2 माइनस का 0 आई कैप प्लस -3 माइनस माइनस प्लस का 1 जे कैप प्लस -1 - 3 के कैप, मतलब x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1। ठीक है, तो आ गया 2 आई कैप माइनस का 2 जे कैप माइनस का 4 के कैप, ये हमारे पास आ गया बी वेक्टर। ठीक है, जिसके साथ हमारे डायरेक्शन रेशो भी आ गया, जो हम लिख लेते हैं अभी। a1 हो गया 2, b1 हो गया -2, c1 हो गया -4। ठीक है, अब इक्वेशन आ जाएगी आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर 0i माइनस जे प्लस का 3k कैप प्लस का लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर की वैल्यू 2i माइनस 2j माइनस का 4k कैप। ठीक है, अब हमें यहाँ पे दूसरा काम क्या करना है, हमें ये पॉइंट फाइंड करना है जो कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर होता है, इसको मान लेते हैं डी। हमें डी के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो इसके लिए हम इसका बी सी लाइन का जनरल पॉइंट फाइंड करेंगे। ठीक है, जनरल पॉइंट तो कैसे लिख लेगा, देखो लैम्डा के यहाँ पे मल्टीप्लाई कराओ, ये हो जाएगा 0i माइनस जे प्लस का 3k कैप प्लस का 2 लैम्डा आई कैप माइनस 2 लैम्डा जे कैप माइनस 4 लैम्डा के कैप। तो यहाँ पे आपके पास आ गया माइनस का 0i प्लस का 2 लैम्डा जे, तो 2 लैम्डा आई आ गया। यहाँ पे अगर प्लस का 1 कॉमन, प्लस का जे कैप कॉमन लूँगा तो आएगा क्या, माइनस का 1 माइनस का 2 लैम्डा। ठीक है, और यहाँ से हम प्लस का के कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आएगा 3 माइनस का 4 लैम्डा। ठीक है, यहाँ पे आपके पास आई आ गया, यहाँ से हमने माइनस का प्लस का जे कॉमन ले लिया तो माइनस और माइनस का 2 लैम्डा आ गया, और यहाँ पे के कॉमन लिया तो 3 - 4 लैम्डा आ गया। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपके पास जनरल पॉइंट आ जाएगा पॉइंट डी। आई का हो गया 2 लैम्डा, यहाँ पे आ गया -1 - 2 लैम्डा, यहाँ पे आ गया 3 माइनस का 4 लैम्डा, ये हमारे पास जनरल पॉइंट इसका डी आ गया। ठीक है, ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ए डी इक्वेशन लाइन का डायरेक्शन रेशो फाइंड करेंगे, ए डी का। तो डायरेक्शन रेशो ऑफ लाइन ए डी। ठीक है, तो यहाँ पे A2 निकालेंगे, वो आएगा x2 - x1 मतलब 2 लैम्डा माइनस का 1। फिर B2 इज इक्वल टू y2 - y1 -1 - 2 लैम्डा -8 इज इक्वल टू माइनस का 2 लैम्डा और प्लस का 7 8 -1 - 8 माइनस का 9। ठीक है, और C2 इज इक्वल टू Z2 - Z1, तो पाएगा 3 - 4 लैम्डा माइनस का 4, ये आ जाएगा -1 - 4 लैम्डा। ठीक है, उसके बाद देखो फुट ऑफ परपेंडिकुलर का मतलब हो गया, ये परपेंडिकुलर है ना इसके, तो अगर ये परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर कंडीशन क्या होती है, डायरेक्शन रेशो की। लिखोगे लाइन ए डी इज परपेंडिकुलर टू लाइन बी सी, तो इसीलिए A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब A1 A2 का मतलब A1 की वैल्यू ये रही 2 और A2 की वैल्यू 2 लैम्डा
-1, ठीक है। उसके बाद प्लस का B1 की वैल्यू हो गई -2, B2 की वैल्यू हो गई -2 लैम्डा -9, C1 की वैल्यू हो गई -4, C2 की वैल्यू हो गई -1 -4 लैम्डा इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, आएगा 4 लैम्डा -2 प्लस का 4 लैम्डा प्लस का 18 प्लस का 4 प्लस का 16 लैम्डा इक्वल टू 0, ठीक है। और यहाँ पे 16 प्लस का 4 और 20 प्लस का 4 24 लैम्डा, और यहाँ पे 4 और 18 हो गया 22 माइनस का 2 हमारे पास हो गया 20 इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा इज इक्वल टू माइनस का 20 अपॉन में 24, ठीक है। इसको 4 से काटेंगे तो आएगा माइनस का 5 अपॉन में 6, ये हमारी लैम्डा की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हमें इसमें फाइंड करना था फुट ऑफ परपेंडिकुलर, मतलब कि पॉइंट डी हमें फाइंड करना था। तो पॉइंट डी में हम यहाँ पे ये लैम्डा की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो पॉइंट डी ये हमारे पास आ गया 2, लैम्डा की जगह -5/6, ठीक है, और कोमा -1 माइनस का 2 -5/6, उसके बाद फिर 3 माइनस का 4 -5/6। तो पॉइंट डी आ गया आपके पास -5/3, और यहाँ से कटेगा तो आएगा 3, यहाँ पे आएगा -3 और प्लस का 5, मतलब कि 2/3। उसके बाद ये 2 और ये 3, ये हो गया 9 और प्लस का 10, मतलब 19/3, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, पॉइंट डी फुट ऑफ परपेंडिकुलर, हमारा आंसर आ गया, ठीक है।